हेलो दोस्तों, आज से हम आइसोलेशंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 आइसोलेशन। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इस आइसोलेशन को समझने के लिए हम एक काम करेंगे, हम कंसिडर करेंगे सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम को यूज करके हम आइसोलेशन बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। तो सपोज दिस वन इज अ रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट, और ये यहां से एक थ्रेड सस्पेंड कर दिया गया। समझ जाओ, ये पॉइंट O है, तो पॉइंट O इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और यहां से एक हमने एक बॉब लगा दिया, बॉब। ठीक है, तो समझ जाओ अभी ये पोजीशन A पे है। दिस इज इन द पोजीशन A। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज अ मेन पोजीशन। एंड इफ वी हैव गिवन अ जेंटल पुश, push means force, then this bob displaces to the position B and thread will be like this. From here it will return back and reaches to the point A, and from here it would move to the point C, to the position C. ठीक है, और ये यहां से फिर से ऐसे ये वापस आएगा। तो when we apply the force, it will move to and fro about the mean position, to and fro about the mean position। तो जितना ये आगे जाएगा उतना ही ये पीछे आएगा। मतलब ये आइसोलेट करेगा। हमारी जिंदगी भी एक प्रकार से आइसोलेशन ही है। जितना हम आगे जाते हैं उतना ही हम पीछे आते हैं। तो ये है आइसोलेशन। तो सोचने की बात ये है कि जब इस बॉब को हमने धक्का मारा A से, तो ये B पे गया। तो सवाल ये उठता है कि ये B से वापस A में क्यों आया। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रिस्टोरिंग फोर्स, एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल्स टू माइनस KX। रिस्टोरिंग फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल्स टू माइनस KX, where K is force constant, where K is force constant, given by formula K equals to F upon X। K equals to F upon X। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने माइनस साइन यूज किया है। तो माइनस साइन shows that force and displacement are in a opposite direction। और अगर हम मैग्नीट्यूड की तरीके से सोचेंगे तो माइनस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एफ के इक्वल्स टू क्या फार्मूला मिला हमको, F अपॉन X। K इज फोर्स कांस्टेंट। SI यूनिट इसका अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, फोर्स कांस्टेंट का SI यूनिट क्या हो सकता है इसका, फोर्स कांस्टेंट का SI यूनिट सिंपल है, सोच के देखो। फोर्स के लिए हमने ले लिया न्यूटन। x मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लो, इसके लिए हो गया मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर। अब इसका हम CGS यूनिट देखते हैं। CGS यूनिट क्या हो सकता है इसका CGS यूनिट, सही जवाब इसका CGS यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर। 9 पर सेंटीमीटर। अब स्टेट बोर्ड में कभी कभी एमसीक्यू में इनका डायमेंशन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन होगा
L0 M1 T-2। इसका डायमेंशन क्या होगा? L0 M1 T-2। तो ये हमने देख लिया आइसोलेशन। देन अब हम सिंपल से इसको हम आइसोलेशन के लिए अगर हमको डेफिनेशन बनाना पड़े तो क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन? कि देखो ध्यान से, आइसोलेशन ये यहाँ पे था, यहाँ से इधर गया 1, यहाँ से फिर इधर आया 2, यहाँ से इधर गया 3, यहाँ से इधर आया 4, अपनी जगह पे वापस आ गया। तो आइसोलेशन के लिए हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ मूवमेंट रिपीटेड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड आइसोलेशन। सिंपल सा है, देखो ना, 1 2 3 4 क्या है ये? सेट ऑफ आइसोलेशन। सेट ऑफ आइसोलेशन रिपीटेड अगेन एंड अगेन अबाउट द मीन पोजीशन बोलना है तो बोल सकते हो आप, इज कॉल्ड आइसोलेशन। सेट ऑफ मूवमेंट रिपीटेड अगेन एंड अगेन अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड आइसोलेशन। सिंपल सा है। आइसोलेशन इज पीरियोडिक मोशन। आइसोलेशन इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब जैसे कि देखो ध्यान से, ये ए पे है, ए से अगर इसको धक्का मारा तो ये बी पे जाएगा, बी से धक्का मार, बी से कहां जाएगा वो? ए पे, ए से सी पे, सी से फिर से ए पे वापस आएगा। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि कहां जाएगा वो। मतलब ये अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। तो मतलब द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम is called periodic motion, is called periodic motion। और इसका एग्जाम्पल है बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। या दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हैंड्स ऑफ क्लॉक, हैंड्स ऑफ क्लॉक। या तीसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। या आप ऐसा लिख सकते हैं मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ये सब डिसाइडेड है। अब पीरियोडिक मोशन हो गया। अब एक दूसरा है अपीरियोडिक मोशन। अपीरियोडिक मोशन, अपीरियोडिक मोशन, अपीरियोडिक मोशन जो इधर को ऊपर में लिखा है मैंने, अपीरियोडिक मोशन। तो अपीरियोडिक मोशन मतलब होता है द मोशन विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड अपीरियोडिक मोशन। मतलब आप भविष्य नहीं बता सकते कि किसके बाद क्या होगा, तो उसको बोलते हैं अपीरियोडिक मोशन। जैसे कि आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, एक पत्ता गिरा, बता सकते दूसरा पत्ता कब गिरेगा? नहीं बता सकते, तो वो हुआ अपीरियोडिक मोशन। दूसरा इरप्शन ऑफ वोल्केनोज, मतलब ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कब फटने वाला बता सकते हो क्या आप? अगर बता सकते तो इतना कुछ चिली वगैरह का नाम सुनोगे? वहां अगर वहां जो है बहुत बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते रहते हैं, गांव के गांव जो है उसमें बर्बाद हो जाते हैं। अगर पता चल जाए कि दूसरा एक आज वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, दूसरा कब होने वाला है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको वार्निंग दे देंगे, तो गांव वाले सब भाग जाएंगे। तो उससे निकल कई जान माल का खतरा जो है कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि वो कौन सी मोशन है? अपीरियोडिक मोशन। ठीक है। अब दूसरे टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।